अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैप्टन शुमाइला मजीद और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप कि आपको मेरा पहला एपिसोड एविएशन पे पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आएँ, पहले तो आप SM ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। पहले एपिसोड में हमने आपको SPL की इंफॉर्मेशन दी, यानी कि अब आप फ्लाइंग के लिए रेडी हैं। तो जनाब, आप अपना सीट बेल्ट बांध लें। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्लाइंग का बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो लाइसेंस हासिल करना होता है सिविल एविएशन से, उसको कहते हैं PPL, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस। आपका इंस्ट्रक्टर जिसमें आपको जहाज़ की तमाम प्रोसीजर्स की, एक्सरसाइजेस की इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको नेक्स्ट किन स्टेप से गुजरना होता है वो सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। अब सबसे पहले आपको जो फ्लाइंग में करना होता है वो होती है सोलो, यानी कि आपको अकेले जहाज़ उड़ाना होता है, टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक। वो कैसे उड़ाना है उसकी तैयारी आपका इंस्ट्रक्टर आपको करवाते हैं और वो आपको 12 to 13 आवर्स में मैक्सिमम आपकी हो जाती है, जिसमें आपको बेसिक प्रोसीजर्स, फ्लाइंग, इमरजेंसी सिखाई जाती हैं। तो जनाब, ये सोलो का जो डे होता है आपकी फ्लाइंग का, आपकी पूरी ज़िंदगी का, वो आपकी अचीवमेंट डे होता है। आप बेशक किसी एयरलाइन में पायलट भी लग जाए, सारी ज़िंदगी फ्लाइंग भी करते रहे, लेकिन आपको जो आपका सोलो डे होता है वो कभी नहीं भूलता। उसके बाद आपकी रेगुलर फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है और उसमें आपने PPL के 39 आवर्स और करने होते हैं, क्योंकि टोटल फ्लाइंग PPL की 40 आवर्स होती है और इसका जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है 8 महीने। विद इन 8 मंथ में आपने अपना PPL कंप्लीट करना होता है विद ऑल एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स क्या हैं, इसके 6 to 7 पेपर भी होते हैं PPL के, जिसकी आपके SPL आने से पहले आपकी तैयारी भी करवाई जाती है और साथ साथ आपको फ्लाइंग में भी जो सारा आपको सिखा रहे होते हैं उसका भी सारा वो आपने पढ़ा हुआ भी होता है, वो आपका एकेडमिक नॉलेज भी आपके साथ साथ चलता रहता है। तो जनाब 39 आवर्स तक आपकी तमाम एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। 39 आवर्स पे आपके जो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपका सोलो चेक लेते हैं, आपका PPL चेक लेते हैं। आपके PPL चेक में अगर आप क्लियर होते हैं और आप अपने उसी टाइम में अपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिविल एविएशन की तरफ से PPL लाइसेंस इशू हो जाता है, यानी कि अब एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस आपके पास आ गया, जिसमें आप अकेले जहाज़ उड़ा सकते हैं। अकेले जहाज़ उड़ाना, कुछ लोग तो PPL के बाद अपना जहाज़ भी ले लेते हैं और फ्लाइंग करते हैं, लेकिन उसमें आप कोई भी पैसेंजर्स अपने साथ नहीं बिठा सकते क्योंकि वो नॉन कमर्शियल होता है। नाम से ही आपको प्राइवेट लग रहा है तो प्राइवेट होता है आपका नाम। अब आप कहेंगे कि अकेले जहाज़ उड़ाना क्या है? अब अकेले जहाज़ उड़ाना मतलब कि आप पैसेंजर्स, आप किसी अपने फ्रेंड्स को साथ नहीं बिठा सकते, अपनी फैमिली को साथ नहीं बिठा सकते, तो उसका भी एक तरीका है। सिविल एविएशन इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि 40 आवर्स आप और कर लें अगर, तो आपको सिविल एविएशन पैसेंजर रेटिंग दे देती है, नॉन कमर्शियल पैसेंजर रेटिंग, वो 40 आवर, टोटल 80 आवर्स आपके हो गए। अब नॉन कमर्शियल फ्लाइंग में जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को अपने साथ जहाज़ पे सैर करवा सकते हैं, कहीं पे भी आना जाना हो, लेकिन उसमें आपकी कोई भी पैसे या कोई टिकट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। तो जनाब एक चीज़ आपको और बताती जाऊँ, आप PPL कर लें, आप 80 आवर्स पे पैसेंजर रेटिंग भी ले लें, जब तक आपके पास प्रॉपर एकेडमिक नॉलेज नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपकी फ़्लाइंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जहाज़ है, इसको हवा में उड़ना है, कोई गाड़ी नहीं जो आप सड़क पे जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, कोई ख़राब, कोई इमरजेंसी हो गई, आप साइड पे लगाएंगे, वर्कशॉप कॉल करेंगे, बंदा आ जाएगा, नहीं, जहाज़ हवा में है। तो इसलिए आपको, आपके पास इतनी स्किल्स, इतना नॉलेज होना चाहिए, जब आप जहाज़ में हों तो आप अकेले पायलट भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, कोई मसला हो जाए तो आपको खुद ही अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से जहाज़ को सेफली लैंड करवाना है। तो जनाब आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमारा लाइसेंस कौन सा है, जिसको हम CPL कहते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।